नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज खास खबर में बात करेंगे डेंगू का बढ़ा खतरा। हरियाणा में डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। अभी तक कई जिलों में डेंगू के केस सामने आए हैं। डेंगू के बढ़ते केसों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को घर घर जाकर जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते केसों का मुख्य कारण पिछले दिनों हुई बरसात को बताया है और अभी तक अंबाला जिले में करीब 90 एक्टिव केस डेंगू के सामने आए हैं। अगर बात करें सोनीपत जिले की तो करीब 55 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। डेंगू का बढ़ा खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन, मैदान में उतरी 174 टीम। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को लेकर अलर्ट मोड पर है और इसलिए जिले में 174 टीमें मैदान में उतर गई हैं। साथ ही लार्वा चेक कर उसे खत्म कर रही हैं और जो लोग समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है। वहीं MPHW के 26 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए मैदान पर उतारा गया है और अर्बन एरिया में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश में टीम लगी हुई है। और अभी मलेरिया डेंगू का सीजन चला हुआ है, उसी के विषय में हम सारी टीम मिलकर टीम में कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी डेंगू का केस निकलता है पूरी टीम आती है, घर घर सर्वे करती है, सभी के ड्राम, कूलर, टंकी, हौदी, कंटेनर सब चेक करते हैं, सबको स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देते हैं और उनको जिसमें लार्वा पाता नोटिस देते हैं, खाली करते हैं और जिसका बुखार होता है ब्लड स्लाइड बनाते हैं और दवाई देते हैं। आज गांव ठरू में केस निकला है तो वहां पर हम सर्वे कर रहे हैं। पूरी टीम हमारे साथ है और जहां पर लार्वा मिल रहा है उसको हम खाली कर रहे हैं। और जैसे फ्रिज के पीछे वाली ट्रे में भी लार्वा होता है और डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और उसमें हमें गली गली में जैसे जहां पर हमें शक लग रहा है कि लार्वा हो सकता है वहां हम काला तेल डाल रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में 47 डेंगू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले दिनों डेंगू से एक की मौत भी हो गई है। साथ ही हर CSC में 5 बेड और नागरिक हॉस्पिटल में 20 बेड और खानपुर मेडिकल में 25 बेड तैयार किए गए हैं, जो आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहेंगे और हर बेड पर मच्छरदानी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। जिला सोनीपत में 174 टीम्स लगी हुई हैं जो घर घर जाके लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और जहां भी लार्वा मिलता है उसको खाली करते हैं और नोटिस भी दिए जा रहे हैं अर्बन एरिया में। इसके अलावा हमने कल 26 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं MPHW उनको भी फील्ड में उतार दिया है। जैसे हमारे अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत है तो हम जल्दी से जल्दी उनको कवर कर पाएं घर घर को, इसके लिए हमने कल स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देके और फील्ड में उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक पुरुष, महिला और आंगनबाड़ी वर्कर की टीम मैदान पर लगातार सक्रिय नजर रखी है और घर घर जाकर लार्वा चेक कर रही है और जहां संभावना ज्यादा नजर आती है वहां पर नालियों में काला तेल भी डाला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन सब एक्शन के बाद क्या डेंगू का कहर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मामले जो है उनमें इजाफा देखने को मिला है, तो डेंगू का कहर लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के केस भी मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा डेंगू के लार्वा को भी नष्ट किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि डेंगू के मामलों में आए दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर आपको बता दें कि सोनीपत में भी मामले जो हैं अब वो डेंगू के बढ़कर सामने आए हैं।
तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के केस मिल रहे हैं और ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा उनको डेंगू से बचाव के लिए भी उपाय बताए जा रहे हैं। डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो ये अस्पताल में भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के केस मिले हैं और आप बता दें कि सोनीपत में भी डेंगू के मामले सामने आए हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो लगातार डेंगू के मामलों को देखते हुए लोगों को भी घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पताल में भी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। हालांकि अधिकतर मामले जो हैं उन्हें घर पर ही उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। तो लगातार डेंगू के जो मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। पूरे बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है। तो ऐसे में घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, तो ये सलाह भी लोगों को दी जा रही है। वैसी खबर पर सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शिव शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह से लोगों को इससे बचाव करना चाहिए, क्या कुछ एहतियात इसमें बरतने चाहिए? नमस्कार जी नमस्कार। हर खबर देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपके पुराने एपिसोड में कि जिस तरीके से हम अभी कोरोना महामारी से निकले हैं जी, और इस समय इस बार मौसम का भी एक अलग ही रंग देखने को मिला है। और मौसम में जो बरसात का सीजन है काफी उसका स्पेल है वो एक स्पिल ओवर हुआ है। जो जब हम देखते थे कि बरसात का सीजन खत्म हो जाया करता था जनरली जुलाई एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक, यह देखा गया है कि सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी काफी अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है, जिससे कि जगह जगह पे हमारे और उसी अनुसार जैसे बारिश की पानी होती है और बारिश के पानी के कारण जगह जगह पानी भर जाते हैं और उनमें इनकी ब्रीडिंग जो है तो ब्रीडिंग की साइकिल भी शिफ्ट होती है। और ब्रीडिंग की जब साइकिल शिफ्ट होती है तो उसके जो एक्सटेंशन है डेंगू के जो खतरा है उसका स्पेल भी लंबा हो जाता है। तो इसलिए देखने को मिला है कि इस बार डेंगू का स्पेल जो है वो काफी लंबा चलने वाला है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये वाले सीजन में। दूसरा ये चीज देखने को मिला है कि बहुत सारे क्रॉस लिंक देखने को अभी तक बहुत एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट क्रॉस लिंक देखने को मिला है कि शुरुआती लक्षणों में ये लगता है कि ये बुखार जो है वो किसी भी तरीके का आई थिंक कुछ बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है, तो प्लीज कोई है प्लीज अपने म्यूट कर लें अपने माइक को। जी, अब सर आपको प्रॉपर आवाज आ रही है? आई थिंक जी, डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप सही से आवाज? लेकिन यहाँ पे मेरे को बहुत ही बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक।
ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे ये समस्या सुलझाने के बाद। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है प्रदेश में डेंगू के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है, सोनीपत में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री के सामना करते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो पर कोर्ट होते हैं उन पर जरूर सवाल बनते हैं, क्योंकि हमने खूब देखा है कि जो गांव के आंचल की बात करें या सोसाइटी की बात करें, तो जो जैसे अभी बारिश का समय था और जो बारिश का पानी खड़ा होता है जिसमें डेंगू मच्छर पनपता है, वो सुबह और शाम जब सूर्य निकलता है या ढलता है उस समय वो काटता है, जिससे डेंगू का बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि हमने काफी चीजें ऐसी देखी हैं। सोसाइटी की बात करें तो जो सोसाइटी जो होती है उनकी किसी बड़ी सोसाइटी होती है उसमें निश्चित पानी होता है या बारिश का पानी होता है, वो पार्कों में खड़ा रहता है, जिसकी कहीं ना कहीं सोसाइटी की जिम्मेवारी होती है। अगर गांव के आंचल की बात करें तो गांव के आंचल की जो जोड़ होता है जिसको पशु के लिए पानी के लिए बनाया जाता है, जो पशुओं के जो जीव जंतुओं के लिए पानी बनाया जाता है, उसमें गंदगी के ढेर बन चुके हैं। हमने ये भी देखा तो प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आपने हेल्थ एक्सपर्ट से भी जाना कि शुरुआती लक्षण जो है उसमें बुखार इसमें देखा जाता है, फीवर यहां पर लोगों को आता है। और ऐसे में आप तुरंत अपना टेस्ट जरूर करवाएं ताकि शुरुआती लक्षणों में ही पता चल सके कि अगर आप डेंगू से संक्रमित हैं तो उसका उपचार समय रहते किया जा सके। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है और ऐसे में घर के आसपास कहीं पे भी पानी जमा ना होने दे। तो वहीं हमारे सहयोगी नरेश सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है डेंगू की आपके हलके में, क्योंकि जिस तरह से लगातार आए दिन प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में इस वक्त जो एक्टिव मरीज हैं वो 80 हैं और जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि तो लेट तक बारिश होने का कारण इसको बताया है, क्योंकि बारिश होने के कारण जो जगह जगह जल भराव हुआ है उसके कारण जो डेंगू का मच्छर है वो पैदा हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अगर लोग सचेत ना हुए तो ये जो आंकड़ा है डेंगू के मरीजों का वो काफी बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो हालांकि पूरी तरह से अलर्ट है और हर जो है एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। और कहीं ना कहीं अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में जो स्वास्थ्य विभाग ने 7,500 घरों को चेक किया गया है और इससे 6,500 लोगों को नोटिस भी दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर दोबारा अगर किसी के यहाँ डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसको एक जो है नोटिस देने के बाद भी अगर वो लार्वा दोबारा मिलता है तो उसके खिलाफ जो है प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डेंगू को बढ़ने नहीं देना है। इसी के चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो घर घर जाकर जो डेंगू का लार्वा है उसको चेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी जुड़ गए, हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो है डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह के मामले आपको देखने को मिल रहे हैं? क्या शुरुआती लक्षणों में ही जो है मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं या सीवियर केसेस भी देखने को मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, हर बार बारिश होती है और फिर 2 हफ्ते बाद हमारा डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ने लगते हैं, इवन वायरल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगते हैं। कुछ तो 90% जो केसेस हैं वो नॉन सीरियस केसेस हैं, जो सिर्फ बुखार वाले हैं। 10% लोगों को भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें प्लेटलेट गिरते जा रहे हैं। हमको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो लोग ठीक हो जा रहे हैं, वो ठीक होने के बनिस्बत उनको इकोनॉमिक कॉस्ट भी देनी पड़ रही है। ये भी हमको समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब ये है कि जब वो भरते होती हैं तो उनको प्लेटलेट लगवाने की जरूरत पड़ती है, उनका 2 या 3 प्लेटलेट लगाने की जरूरत पड़ती है और 1.5 से 2 लाख 3 लाख का उनका बिल बनता है। तो ये सब चीजें बचाई जा सकती थी। इसीलिए हमारा मानना ये है कि मुस्तैदी से हमें इन बीमारियों पे कंट्रोल करना चाहिए, सो दैट हम इन इकोनॉमिक लॉसेस से भी लोगों को बचा पाए और जो प्रोटेक्शन लॉस है जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाते हैं उसको भी बचा पाए। इस बार शायद मृत्यु दर बहुत कम है डेंगू में,
पर यह बात बहुत खुशी की है भी, साथ में और दुख की बात भी है कि सिर्फ एक ही मापदंड नहीं देखना चाहिए हमको, क्योंकि इस समय वायरस अपना कहर बरपा रहा है रूरल एरियाज में और गुड़गांव के ओल्ड गुड़गांव जहां पे है। जी डॉक्टर शिवशंकर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप भी जो है डेंगू के मरीज आपके सामने भी देखने को मिल रहे होंगे, किस तरह से लोग जो है इससे डील करते नजर आ रहे हैं और क्या शुरुआती लक्षण ही लोगों के पकड़े जा रहे हैं या फिर सीवियर केसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं? एक बार और आप अपनी सवाल को दोहराएंगे अदिति, बिकॉज ये कोई बहुत ही डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड से, तो आपकी सवाल सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही है हम तक। जी, अब आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आई थिंक बेहतर है। जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से लगातार जो है लोगों में डेंगू का संक्रमण पाया जा रहा है, किस तरह से लोग जो है इसमें जागरूक नजर आ रहे हैं, जो केसेस हैं वो उनका जो रिकवरी टाइम है वो कितना देखने को मिल रहा है, या जो मरीज हैं वो अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है या फिर जो है घर पे भी इसका उपचार संभव है? देखिए, शुरुआती लक्षण जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरीके से ये शुरुआती लक्षण तो जनरली दूसरे वायरल फीवर की तरह ही होते हैं और लक्षण काफी मिलते जुलते होते हैं। और शुरुआती दिनों में क्योंकि अभी अभी हम एक कोविड महामारी से निकले हैं जिसके भी लक्षण कुछ मिलते जुलते ही होते हैं शुरुआती लक्षण, लेकिन कुछ इसके लक्षण जो है वो परसिस्ट करते हैं और जहां पे एक्चुअली पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो बुखार है वो किसी और रीजन से है, तो यहाँ पे स्पिलिंग ओवर सिम्टोमैटिक इफेक्ट आ रहा है। शुरुआती दिनों में हमें लगता है कि ये मे भी हो सकता है कि ये कोविड का ही कोई दूसरा लक्षण तो नहीं है, फिर थोड़े दिनों बाद इसके क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी फीवर जो है वो परसिस्ट करता है तो कहीं टाइफाइड की तरफ हम पहले नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और फिर अल्टीमेटली जब हमारा हेडेक, नौसिया और कई जगह पे ज्वाइंट और मसल्स में पेन परसिस्ट करना शुरू करता है काफी लंबे समय तक, 4-5 दिन तक, तब जाके हमें ये लगता है कि नहीं ये डेंगू भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि डेंगू जो है एक सीजनल बीमारी है और जिस तरीके से हम जिस सीजन में अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आई थिंक अभी हमारे सारे फिजिशियन अब इस तरफ मुड़े हैं कि प्राइम सस्पेक्ट ये डेंगू की टेस्ट जरूर करा लेते हैं पहले कुछ दिनों में ही, जिससे कि इसको सबसे पहले क्लैरिफाई कर लिया जाए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यही चीज हो रहा है अभी हमारे, और इसमें पूरी सिस्टम चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो इस चीज पर अलर्ट हुआ है। और ये एक दूसरी तरीके की महामारी है जो सीजनल महामारी है जो जनरली हर सीजन में आती है, लेकिन इस बार का सीजन कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है बिकॉज हम अभी एक दूसरी महामारी से बाहर निकले हैं। आई थिंक ये मेरी प्राइमरी असेसमेंट है। जी लाजपत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग जो है वो लगातार इसे संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में जो बस्ती वाले इलाके हैं वहां पर किस तरह से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, जागृति देखिए, इस मामले से नकारा नहीं जा सकता कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार अपने धर्म पर निभाता है। कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टरों ने काफी बड़ा काम किया था और अनेक तरह की गंभीर बीमारी आती है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अपना धर्म निभाती है और अपना काम करती है, लेकिन नीति और नियत पर जो खोट होती है वो सरकार की नीति और नियत पर खोट होती है कि जो योजनाएं होती है, जो दवाइयां होती हैं वो मच्छी दिखाई नहीं देती। की बात करें तो पानी है या बारिश का पानी है जाता है जिससे लेकिन लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार भी लोगों जो कारण बनता है वो काफी बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, राहुल भार्गव जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर शुरुआती लक्षण ही जो है किसी व्यक्ति में पाए जाए डेंगू के, तो उससे किस तरह से इसमें उपचार करना चाहिए कि जो है घर पर ही वो रिकवर कर सके, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का खान पान उन्हें करना चाहिए ताकि जल्दी रिकवरी हो सके।
देखिए, डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है जो अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बुखार आता है तो आपको ब्रूफेन, डिक्लोफेनाक नामक दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, पैरासिटामोल ही लेनी चाहिए ताकि आपको ब्लीडिंग के चांसेस कम रहे अगर प्लेटलेट कम भी होता है। अदरवाइज आपको कोई एंटीबायोटिक की अमूलता जरूरत नहीं पड़ती जब तक आपको कोई खांसी में बलगम पीले कलर का ना आ रहा हो या लंग में कोई इन्फेक्शन ना हो, तब तक आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। 5 दिन बुखार रहेगा, क्रोसिन की गोली लेते रहिए और अपने आप को चले जाएगा। जब दूसरी बार होता है किसी को या कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तब आपको अपना प्लेटलेट चेक करवाने की आवश्यकता पड़ती है। जनरली प्लेटलेट बुखार कम होने के बाद गिरना स्टार्ट होता है, जिसमें आपको प्लेटलेट लगवाने की आवश्यकता पड़ सकती है अगर आपका प्लेटलेट 10,000 से नीचे जाता है। अगर 40,000 है, 50,000 है प्लेटलेट, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20,000 से ऊपर पे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेट ऑफ फॉल देखा जाता है और एब्सोल्यूट नंबर देखा जाता है। इसी के साथ में पानी का सेवन ज्यादा करना है, तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करना है, क्योंकि डेंगू से लीकी लंग सिंड्रोम होता है या लीकी सिंड्रोम होता है, जिससे शरीर में जो पानी है वो वेसल से निकल के बाहर चला जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए पानी जैसी चीजें ज्यादा लेना आवश्यक है। इस समय में अल्कोहल और टोबैको का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे बीमारी की कंपाउंडनेस या बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती है। लगातार प्लेटलेट चेक करते रहिए और ज्यादातर 90-95% में प्लेटलेट अपने आप रिकवर करेगा, गिरेगा, मेरे को हो 90, 70, 50, 60,000 तक जाएगा और वापस रिकवर कर जाएगा। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई और आपको घरेलू नुस्खे नहीं अपनाने हैं, कोई दवाई और नहीं लेनी है, ना आयुर्वेद की दवाई लेनी है, ना पपीते के पत्ते लेने हैं या प्लेटलेट बढ़ाने की दवाइयां लेना आवश्यक है, और ना ही बकरी के दूध के पीछे भागना है। बेचारी बकरी भी इस मौसम में शर्मा जाती है। नरेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है डेंगू के मच्छर को नष्ट करने के लिए या उस पर जो है डेंगू के संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रशासन द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है जागरूकता के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए, हालांकि स्वास्थ्य विभाग जागरूक तो लोगों को कर ही रहा, लेकिन जो अंबाला के जो सिविल सर्जन कुलदीप सिंह है, उनका साफ तौर पर कहना है कि फॉगिंग से हालांकि इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि फॉगिंग के फायदे की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि फॉगिंग करने से जो बाहर के मच्छर हैं वो घर की तरफ जाएंगे और वो जो खतरा है डेंगू का वो बढ़ जाएगा। इसी के साथ अगर अंबाला के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या की बात करें तो अंबाला के अलग अलग अस्पतालों में 20 मरीज जो है अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही जो 60 मरीज हैं वो अपने घर पर ही उपचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर सीरियस मरीजों की बात करें तो अंबाला में 3 सीरियस मरीज हैं, और इसी के साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी अलर्ट नजर आ रहा है और लोगों को घर घर जाकर समझा भी रहा है। इसके साथ चलते लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है और क्या क्या उनको उपाय करने चाहिए डेंगू से बचने के लिए। वो सभी जो है बातें लोगों को घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बता रही है। जी बिल्कुल। शिवशंकर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है मरीज जो है शुरुआती संक्रमण जब उनमें आते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो कई लोग ऐसे होते हैं जो जागरूक नहीं होते अपनी सेहत के, तो ऐसे में उनको किस तरह से जो है डील किया जा रहा है और उनकी रिकवरी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? डॉक्टर शिवशंकर जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ये शायद मेरा माइक म्यूट हो गया था और वो अपने आप म्यूट हो जा रहा है। जी। ये बार बार म्यूट हो जा रहा है, आप हेल्प करें वहां से। अब आपको आवाज सही से आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है शिवशंकर जी। नहीं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ये म्यूट पे चला जा रहा है। ठीक है नरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके अलावा अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं ताकि जो है मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण रूप से बनी रहें?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात अंबाला की करें तो अंबाला क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज का जो है गृह क्षेत्र है और इसके चलते यहाँ पर जो सुविधा है अस्पतालों में वो पर्याप्त मात्रा में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से तैयार है। और स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो दवाइयां हैं वो मौजूद हैं और किसी भी तरीके की किसी भी जो मरीज को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर भी लोगों को चेक करके उनको उपचार के जो है समय के लिए बता रहा है कि किस तरीके से उनको क्या क्या इसके लिए प्रबंध करने चाहिए और अपने आसपास जो साफ पानी है वो इकट्ठा ना होने दें। और कह सकते हैं कि जो लगातार बारिश हुई है उसके कारण अब की बार जो डेंगू का ग्राफ है वो काफी बड़ा है और देर तक बारिश होने का कारण डेंगू का मरीजों में जो बढ़ोतरी हुई है वो बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शिव शंकर जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई लोगों में जागरूकता की कमी भी देखने को मिलती है और ऐसे में उनमें डेंगू का संक्रमण जो है उस पर काबू किया जा सके या उनको जल्दी रिकवर किया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे मिथ्या है डेंगू को लेके, आई थिंक उन सब चीजों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और अगर शुरुआती दिनों के बुखार आते हैं तो एक बहुत ही हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन की आदत सी है और हम बहुत जल्दी अभी एक महामारी में गुजरे और बहुत ही ज्यादा इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक हुआ है और उसमें हम जैसे ही हमें बुखार आता है 1-2 दिन बुखार रहता है और हम इमीडिएटली एंटीबायोटिक का सेवन करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है कि अभी जो बुखार चल रहा है उसमें काफी कुछ संभावनाएं हैं कि ये डेंगू का बुखार हो सकता है। तो पहले कुछ दिन हम प्रोटीन के ऊपर ही रहे और जैसे जैसे सिम्टम्स को एक्चुअली हम आगे बढ़े वैसे वैसे आगे की सारी रणनीति हम तय करें। और अगर जैसे ही आपको लगता है कि अब स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर है, आपको ज्यादा सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी दवाई लें वो नजदीकी डॉक्टर के संपर्क से ही लिख करके लें। तो अपने खुद से एंटीबायोटिक और बाकी चीजों का सेवन ना करें। दूसरी बात है कि जो कुछ प्रिवेंटिव जो सिस्टम है उसको भी फोकस करें। जैसे आसपास अपने एरिया में कहीं भी पॉट में या कूलर में जो पानी है उसको जमने नहीं दें, है ना। आसपास के एरिया में ध्यान रखें। जब बाहर निकले जनरली मिथ्या ये होती है कि रात को मच्छर काटते हैं, बट ये जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक, जो शाम होने वाली होती है, ढलने वाली होती है, तब तक जो मच्छर जो काटते हैं वही जो हो। जी डॉक्टर शिव शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाजपत और नरेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो जहां प्रदेश भर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और लगातार लोगों को जागरूक करती भी नजर आ रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।